जैसा कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारी वर्षा हो रही है और इसी कारण से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवकाश घोषित हो चुका है। जी हाँ, 10 अक्टूबर को अवकाश पहले ही था। कहीं-कहीं पर 11 अक्टूबर तक अवकाश है और कहीं-कहीं पर 12 अक्टूबर तक अवकाश है। इसी को लेकर विभिन्न जिलों से ये आदेश जारी हुआ है और इसी क्रम में आप देखेंगे कि लखीमपुर खीरी में अवकाश घोषित हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सीतापुर में अवकाश घोषित हुआ है, बागपत में अवकाश घोषित हुआ है, पीलीभीत में भी अवकाश घोषित हुआ है और रामपुर में भी अवकाश घोषित हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 अक्टूबर तक का अवकाश घोषित है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। बहराइच में भी अवकाश घोषित हुआ है और इसके अलावा आप देखेंगे महोबा में भी अवकाश है और बागपत का ये दूसरा है, यहाँ पर भी अवकाश है। इसी को लेकर शासन स्तर से भी एक लेटर जारी किया गया था जहाँ पर बताया गया था, डीएम को निर्देश दिए गए थे कि केवल 1 से 8 तक के विद्यालय आप बंद कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। यहाँ पर आदेश जो है वो लागू, जैसे मान लीजिए किसी जिले में छुट्टी हुई तो उसके समस्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो भी हैं सभी में ये छुट्टी रखी जाए, यानी कि अवकाश सभी के लिए है। बरेली में आप देख सकते हैं अवकाश घोषित हुआ है। तो ये कुछ जिलों में फिर से 10 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है जहाँ पर इन जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसी महीने में कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखने को मिली है कि आने वाले 1 साल में रेलवे 3 लाख रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर चुका है। जी हाँ, इस वर्ष रेलवे में नौकरियों का सीजन चलने वाला है। पदोन्नति के साथ सीधी भर्ती भी इसके लिए की जाएगी और ये जो लक्ष्य है अप्रैल 2023 तक का रखा गया है। जहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को जारी कर दिए हैं और इस निर्देश के तहत 2023 अप्रैल तक रेलवे में विभिन्न तरह के जो भी पद खाली हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने का आदेश जारी हुआ है। और जानकारी ये भी है कि लगभग 1.5 लाख पदों पर प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। बाकी पदों को 23 अप्रैल तक भरने का जो कार्य किया जाएगा। बाकी जैसे जैसे विस्तृत नोटिफिकेशन आते रहेंगे हम आप तक अपडेट पहुंचा देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश की एक भर्ती में और रिजल्ट संशोधित होने जा रहा है। जी हाँ, ओएमआर सीट की त्रुटि में सुधार करके नए सिरे से परिणाम घोषित करने के लिए आयोग को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है और ये अपडेट है शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती है उसका ये मामला है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है, उसमें जो बहुत सारी त्रुटियां थी इसको लेकर छात्र हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने यहाँ पर निर्देश दिया है क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां यहाँ पर देखने को मिली हैं अंकों को लेकर। तो उनको सुधार करते हुए दोबारा से संशोधित परिणाम जारी करके आयोग को हाई कोर्ट को अपडेट करना है। फिलहाल इस पर आयोग ने हामी भर दी है और प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही परिणाम संशोधित होगा, उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ऐसे में जिन छात्रों के अंक गलत हुए थे या कोई कमियां थी उन सभी छात्रों के अब सुधार के बाद जो रिजल्ट हैं वो सही अपडेट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की टीजीटी 2021 प्रतीक्षा सूची की जो काउंसलिंग है उसकी तिथि जल्द घोषित की जाए, इसकी मांग को लेकर छात्र तैयार हो चुके हैं और मांग को रख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास। जी हाँ, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करके मांग भी की है, कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कहा कि जो प्रतीक्षा सूची में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं उन्होंने इसके लिए ज्ञापन दिया सचिव को और कहा कि तत्काल प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो कराई जाए। टीजीटी 2016, 2018 ऐसी बहुत सारी प्रतीक्षा सूची अभी भी रुकी हुई हैं जिसको लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी 2021 में भी प्रतीक्षा सूची अभी भी रुकी हुई है। इसी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और मांग की है। फिलहाल आश्वासन दिया गया है और 2016 की प्रक्रिया लगभग शुरू भी हो चुकी है। बताया गया है कि जल्द ही आगे जो भी भर्तियां हैं उनमें जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी की जाएगी और छात्रों को जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन भी किए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, इसकी अपडेट मिलने पर हम आगे भी आपको दे देंगे और ऐसी ही अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।